तो अभी हमने जाना राशियों के बारे में, तो ये राशियों के बारे में अभी जाना। फिर आगे आपको सूत्र, इसी सूत्र को याद करेंगे। तो देखिए, क्रूर सौम्यो पहला सूत्र था, दूसरा था नृस्त्रियो, और तीसरा सूत्र था चर स्थिर द्विस्वभावाश्च मेषादेह। आपको जितने भी विषम राशियां, बिजोड़ राशियां हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये विषम राशियां हैं। ये विषम राशि को क्रूर राशि मानना चाहिए। और जितने भी 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये राशियां हैं, ये सम राशियां हैं। ये सौम्य राशि अर्थात शांत स्वभाव वाले व्यक्ति होंगे, ऐसा जानना चाहिए। और जितने भी विषम राशियां, पहला सूत्र समाप्त हो गया। दूसरा सूत्र नृस्त्रियो, जितने भी विषम राशियां हैं ये पुरुष राशि हैं, और जितने भी सम राशि हैं ये स्त्री राशि जानना चाहिए। और चर स्थिर द्विस्वभाव आपने अभी जाना, 1 मेष चर, 2 वृष स्थिर और 3 मिथुन द्विस्वभाव। तो इसको क्या करेंगे, याद करने का ट्रिक है, 3 जोड़ते जाएंगे। 1 में से चर है, चर में 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो गया कर्कट राशि चर, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 तुला, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 मकर। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा चर राशि कौन कौन सी है। तो पहला मेष, 1 मेष चर, आपको सूत्र भी बताना है याद करने का। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 कर्कट, वो भी चर, 4 में फिर 3 जोड़ेंगे 7 तुला, वो भी चर, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 मकर, वो भी चर राशि जानना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग उत्तर देंगे। अब दूसरा सूत्र था स्थिर राशि। 2 नंबर की वृष राशि स्थिर है, 2 में आप 3 जोड़ेंगे, 5 सिंह राशि, वो भी स्थिर राशि है। 5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 8 वृश्चिक राशि, वो भी स्थिर राशि है। 8 में फिर 3 जोड़ेंगे 11 कुंभ राशि, वो भी स्थिर राशि जानना चाहिए। अब जो है द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव किसे कहते हैं, चर और स्थिर दोनों स्वभावों से जो युक्त राशि है उसे द्विस्वभाव राशि कहते हैं। तो एक राशि में जो 30 अंश होती हैं, 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक चर जानना चाहिए, और 15 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश तक को आपको स्थिर जानना चाहिए। तो 3 नंबर की मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 कन्या राशि, वो भी द्विस्वभाव राशि है। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 धनु राशि, वो भी द्विस्वभाव है। और 9 में आप 3 जोड़ेंगे 12 अर्थात मीन राशि, ये भी द्विस्वभाव राशि है। हमको राशियों से संख्या याद होना परम आवश्यक है, नहीं तो हमको कुंडली देखना नहीं आएगा। तो चलिए, राशि एक गुरुदेव ट्रिक के माध्यम से हम राशियों के स्वामी याद करने का प्रयास जी करते जी। हैं। गुरुदेव, इसमें एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ पूछिए। जैसे अभी आपने बताया कि 0 अंश से 15 अंश तक चर समझना चाहिए, और 15 से जी 15 1 से 30 तक स्थिर समझना चाहिए। तो ये हर कौन सी राशि पे कैसे लागू होगा, ये समझ नहीं आया। जी जी, चलिए, अच्छी प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। आइए इसका समाधान मैं कर देता हूँ। मान लीजिए मिथुन राशि कब कब बनेगा, तो मिथुन राशि कैसे बनता है इस विषय में आप लोगों को मैं एक चित्र शायद ग्रुप में भेजा था। अश्विनी भरणी कृत्तिका पादे मेष राशि ही, कृत्तिकायास्त्रय पादा रोहिणी मृगशिरोर्धम वृष राशि ही, मृगशिरोर्धम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्रयम मिथुन राशि ही। ये क्या बोल रहा है, अश्विनी भरणी कृत्तिका पादे मेष राशि, कृत्तिकायास्त्रय पादा रोहिणी मृगशिरोर्धम वृष राशि, मृगशिरोर्धम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्रयम। रुकिए, हाँ, मृगशिरोर्धम, मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा का 2 चरण, मृगशिरोर्धम आर्द्रा, आर्द्रा और पुनर्वसु, आर्द्रा का 4 और पुनर्वसु का पादत्रयम, पुनर्वसु का पादत्रयम मिथुन राशि। अब ये 3 जो राशि हैं, इस 3 देखिए, पुनर्वसु का 3य चरण, आर्द्रा का 4थ चरण और मृगशिरा का अंतिम का 3य और 4थ चरण मिला करके आपका मिथुन राशि का निर्माण होता है। ये कंफर्म हो गया सभी को? हाँ जी गुरु जी, इसका श्लोक भेज दीजिएगा। जी जी, मैं श्लोक अभी पढ़ा दूंगा।
अब देखिए, ये एक नक्षत्र का मैंने मान पढ़ाया था आप लोगों को, 13-20 होता है एक नक्षत्र का चरण। तो एक नक्षत्र का मान होता है 13 अंश 20 कला। ठीक है। अब किसी व्यक्ति का मृगशिरा में भी जन्म हो सकता है, आर्द्रा में भी जन्म हो सकता है, और पुनर्वसु नक्षत्र में भी जन्म होगा, तो उसका मिथुन राशि बन रहा है जी। तो मृगशिरा नक्षत्र का द्वितीय चरण, प्रथम और द्वितीय चरण का मान कितना होगा, अब हमको निकालना है। मैं दिखा देता हूँ। मृगशिरा का द्वितीय चरण, आर्द्रा, मृगशिरोर्धम आर्द्रा का चतुर्थ चरण, और पुनर्वसु का तृतीय चरण मिला करके आपका टोटल 30 अंश होते हैं। तो हम क्या करेंगे अब इसका जो है चर है ना, द्विस्वभाव है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 9 चरण का 30 अंश होता है। तो मृगशिरा का द्वितीय चरण और आर्द्रा का प्रथम और द्वितीय चरण को मिला करके कितना होगा, और आपका 4 चरण हो जाएंगे। ठीक है। और पुनर्वसु का 3 चरण और आर्द्रा का चतुर्थ चरण मिला करके 4-4 चरण भाग करेंगे, तो इनको कितना दोनों को 4-4 चरण मिल गया। अब जो है आर्द्रा नक्षत्र का जो तृतीय चरण है, वो तृतीय चरण दोनों का पॉइंट का चरण होगा। तृतीय चरण, वो तृतीय चरण, एक चरण का मान होता है 6 घंटा रहता है। तो 6 घंटा जो है हम इसको दे देंगे 6 घंटे का, जो इसको 3 घंटा दे देंगे, इसको 3 घंटा दे देंगे। ठीक है। अर्थात चतुर्थ चरण भोग करने के बाद जो 5वां चरण होगा, 5वां चरण का जो है उसका जो आधा भाग होगा वो 15 अंश कहलाएगा, और आधा भाग जो होगा, और दूसरा चतुर्थ फिर 4 चरण होंगे, उसमें 15 अंश होंगे। तो ऐसे मिला करके 30 अंश जानना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं अच्छी तरह से दिखा दूं। और नहीं गुरुजी, समझ में नहीं आया। नहीं आया। अब मैं आपको वो मैंने पहले पढ़ाया था उस विषय का वो निकाल लेता हूँ। चलिए, मैं अंतिम में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अभी राशि समझा देता हूँ। अभी फिर स्लाइड वो जो मैं ढूंढना पड़ेगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा अभी। ठीक है। पहले राशियों का स्वामी ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ। ठीक है। ठीक है। टोटल आवाज साफ नहीं आ रही, कुछ आवाज साफ नहीं आ रही है, कुछ कमी आ रही है। और गुरुजनों की आवाज रुकिए, अभी सुनाई दे रही है? ठीक सुनाई दे रही है? शीघ्र सूचित करें। हाँ, बढ़िया, सुंदर। नहीं गुरुजी, अभी क्लियर नहीं आ रही, पहले क्लियर थी। वो शायद, चलिए ये आ रही आ रही आप पे ही दिक्कत हो गई, नहीं सबको आ रही है सही आवाज। वो रिकॉर्डिंग की वजह से हो भी सकता है। चलिए देखिए जो भी है अभी 10 मिनट में कटने वाला है, तो दोबारा जुड़ जाइएगा। अभी 1 मिनट में चलिए म्यूट कर लें, सभी लोग म्यूट कर लें। तो आइए जानते हैं। तो राशियों को स्वामी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो किसी को अगर सुनाई नहीं दे रहा हो तो आप लोग देखिए, नेट स्लो होने के कारण भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। ये कहाँ फंस गया शेर? अर्थात 12 राशियां हैं। इन राशियों का स्वामी याद करने का सरल ट्रिक है, आइए जानते हैं। सूर्य और चंद्रमा जो है, सूर्य और चंद्रमा 12 राशियों के स्वामी हैं। अब इनको जो है 12 राशियों का 12 राशियों का स्वामी जो है सूर्य को मिला था, और 6 चंद्रमा को मिला है। तो विष्णु शर्मा जी का म्यूट नहीं है, म्यूट करें। 2.0E8025D जो है म्यूट कर लें शीघ्र।
अब जो 12 राशियां हैं, इन राशियों को ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि एक केकड़ा बना हुआ है, कर्कट राशि है, इधर सिंह बना हुआ है। तो चंद्रमा का जो बेटा जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। तो चंद्रमा ने बेटे को बुला करके मिथुन राशि दे दिया, बेटा तू आ जा। चंद्रमा जो क्या करता है, कर्कट राशि का स्वामी है 4 नंबर का, और सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। अब 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 12, 12 के बाद आपका 1 के बाद 12, 12 के बाद आएगा 11, और इधर जो है 10, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। इस प्रकार से राशियां हैं। अब जो है चंद्रमा 4 नंबर कर्कट राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और 5 नंबर का जो राशि है उसका स्वामी है सूर्य, सन। तो चंद्रमा ने अपने बेटे बुध को बुला करके 3 नंबर मिथुन राशि का अधिपति बना दिया, उसको मालिक बना दिया। फिर सूर्य ने देखा, बुध तू क्या कर रहा है? बोले मेरे को तो आज से चंद्रमा ने बुध राशि का अर्थात मिथुन राशि का अधिपति बना दिया है, मालिक बना दिया है। तो एक काम कर, तो तेरे को मैं दूसरा राशि भी, अगला राशि देता हूं। 5 के बाद 6 नंबर का जो राशि है उस राशि का स्वामी भी बुध को दे दिया, सूर्य और चंद्रमा ने। दोनों गुरुदेव इस विषय राशियों को का आप पढ़ा चुके हैं एक बार? वो डेमो क्लास था। तो मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी है बुध। ये दोनों राशियों का अधिपति जो है मिल गया। 4 के बाद 1 घटेगा तो बुध हो गया, 3 आएगा, 3 नंबर का स्वामी मिथुन राशि का स्वामी बुध है। और 5 से 1 राशि बढ़ेगा अर्थात कन्या राशि, तो कन्या राशि का स्वामी बुध जानना चाहिए। अब फिर क्या हुआ कि ये राशि का स्वामी बुध को बना दिया। फिर जो है सूर्य 6 नंबर के बाद 7 नंबर का जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि को बुला करके शुक्र को दे दिया, सूर्य ने अधिपति बना दिया, मालिक बना दिया। फिर शुक्र ने कहा आपने तो चंद्रमा को 2-2 राशियों का स्वामी बना दिए, मेरे को नहीं। तो फिर चंद्रमा ने फिर बुलाया, तो चंद्रमा ने 3 नंबर को बुध को दे दिया, तो 3 के बाद 1 घटेगा तो 2 होगा। 2 नंबर का राशि अर्थात वृष राशि, तुला राशि और वृष राशि का स्वामी अधिपति शुक्र को बना दिया, मालिक बना दिया। फिर अब जो है मंगल ने बोला कि मेरे को भी कुछ दे दो। तो मंगल ने चंद्रमा से निवेदन किया, तो उसके बाद 1 नंबर का जो राशि है उस राशि का स्वामी मंगल को बना दिया। फिर मंगल ने सूर्य को कहा मेरे को भी दूसरा राशि दे दो, आपने तो दोनों को दे दिए। तो 7 के बाद जो 8 नंबर की राशि होगी वृश्चिक राशि, उस राशि का स्वामी भी मंगल को बना दिया। इस प्रकार से दोनों राशियों के स्वामी मंगल हो गए। फिर देवगुरु बृहस्पति ने कहा मुझे भी कुछ कृपा करो महाराज, बोल करके सूर्य से निवेदन किया। तो सूर्य ने फिर 9 नंबर की धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति को बना दिया। अब 1 के बाद 1 तो समाप्त हो गया, तो 1 के बाद आएगा 12 नंबर की राशि मीन राशि। तो 9 नंबर की धनु राशि और 12 नंबर की मीन राशि, ये दोनों राशियों का स्वामी अधिपति बना दिया देवगुरु बृहस्पति को। और शनि ग्रह ने निवेदन किया पिताजी आप सबको बांट रहे हो, हमें डांट रहे हो, ये तो गलत बात है। तो फिर सूर्य को अंतिम की जो 2 राशियां हैं, 10 नंबर की मकर राशि और 11 नंबर की कुंभ राशि, ये दोनों राशियों का अधिपति शनि को बना दिया। तो इसको याद करने का सूत्र है बू शु म गु श, ये 5 सूत्र याद करना है आपको। बू का तात्पर्य बुध, शु का तात्पर्य शुक्र, फिर म गु श, बूसु मागुसा बूसु मागुसा बूसु मागुसा बूसु मागुसा। आप इतना याद करेंगे तो आपको क्रम से राशियां याद हो जाएगी। अर्थात चंद्रमा से 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। तो पहला सूत्र क्या था? बुध। तो 6 और 3 नंबर का स्वामी बुध हो गया, पहला सूत्र। फिर शुक्र, अब 3 में 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र था बु के बाद शुक्र, 2 और 7 का अधिपति जो हो गया वो शुक्र।
अब इसमें 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो तीसरा सूत्र था बूशु म अर्थात मंगल, 1 और 8 का स्वामी मंगल। और बूशु म निकल गया। उसके बाद 8 के बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और 1 के बाद मेष राशि का अंतिम राशि होगा 12 नंबर की मीन राशि। तो इसमें सूत्र था, पहला निकल गया बू, दूसरा निकल गया शु, तीसरा निकल गया म और चौथा है गु अर्थात गुरु। अब इसमें फिर 1-1 जोड़ेंगे अर्थात 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 12 में 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। और 10 और 11 नंबर का जो स्वामी है वो है शनि। अब राहु केतु को बुरा लग गया, भाई सबको बांट रहे हो, हमें डांट रहे हो। तो धावा बोल दिया सूर्य के ऊपर राहु ने। तो बोला अरे जान छुड़वा, मेरा तू हाथ धो के पीछे क्यों पड़ा है? बोले तू 6 नंबर की जो पहली राशि है उसका राशि का स्वामी मैंने बुध को अधिपति बना दिया है। आज से राहु तू भी बुध कन्या राशि का स्वामी है, तू भी आज से कन्या राशि का स्वामी बन जा बोल करके शुक्र को, राहु को सूर्य ने बता दिया। तो कन्या राशि का स्वामी बुध के साथ साथ में राहु को भी जानना चाहिए। अब जैसे ही राहु ने फिर सूर्य को परेशान किया तो केतु ने जा करके चंद्रमा को परेशान किया। बोले राहु को तो मिल गया, भाई हमें नहीं मिला, छोड़ूंगा नहीं मैं। तो कौन से राशि को दे दिया अधिपति राहु को सूर्य ने? तो बोले 6 नंबर की राशि कन्या राशि को। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। उस नंबर की राशि का अधिपति देवगुरु बृहस्पति है मीन राशि के। तो आज से केतु मीन राशि का अधिपति गुरु के साथ साथ में तू भी आज से राशि का स्वामी बन जा बोल करके केतु को 12 नंबर की मीन राशि का अधिपति बना दिया। तो कन्या राशि का स्वामी राहु और मीन राशि का स्वामी को केतु भी